स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आतंकियों के साथ ही आतंकियों के मददगारों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। न्यूज़ 18 एसओजी और सीआरपीएफ की उस टीम के साथ सर्च ऑपरेशन में शामिल हुई जो कुपवाड़ा में आतंकियों के मददगारों की तलाश कर रही हैं। देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आतंकियों के लोकल नेटवर्क पर स्ट्राइक। ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ ऑपरेशन। चूहों को बिल से निकालकर होगा खात्मा। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों को पनाह देने वाले, उनके लिए जम्मू कश्मीर में काम करने वाले लोकल, जिन्हें ओवरग्राउंड वर्कर कहा जाता है, उन पर चल रही है स्ट्राइक। न्यूज़ 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कुपवाड़ा के लोलाव वैली में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में 1500 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर यानी आतंकियों के मददगार अब एजेंसियों के निशाने पर हैं। वो अब न बचेंगे न छुप पाएंगे। घने जंगलों में अगर छिपे हैं तो इस तरह से कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रिहायशी इलाकों के साथ साथ जंगल के इलाकों में भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है सुरक्षा बलों का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जंगलों में जिस तरीके से सुरक्षा बल आते हैं, एंटर करते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर ही मुख्य इस वक्त निशाना बने हैं। और ओवरग्राउंड वर्कर का ही नेटवर्क तोड़ना सुरक्षा बलों के सामने चुनौती है। और इस तरीके के जो हाइडआउट्स हैं, हाइडआउट्स पर खास तौर पर नजर रहती है सुरक्षा बलों की। और बेहद बारीकी से, बहुत सघन तरीके से इनकी यहाँ पर पोजीशन ली जाती है और इन ओवरग्राउंड वर्कर्स को खदेड़ने के लिए उनकी तलाश ली जाती है। इस तरीके के हाइडआउट या अलग अलग तरीके के हाइडआउट बनाए जाते हैं आतंकियों द्वारा, तो इन पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। और देखिए ये इस पूरे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों की ये संयुक्त टीम होती है और जगह जगह पर पूरे जम्मू कश्मीर में इसी तरीके का ऑपरेशन चल रहा है। कुल मिलाकर जड़ से खत्म करने की ओवरग्राउंड वर्करों की यह बड़ी कोशिश है, बड़ा ऑपरेशन है। शायद ही इससे बड़ा ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को खत्म करने के लिए पहले कभी चला हो। 1500 वर्करों, ओवरग्राउंड वर्करों पर सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियों की नजर है और अब यही कोशिश है कि उनका मिटे नामो निशान। लोलाव वैली, जहां चारों तरफ जंगल हैं, पहाड़ हैं और इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी इस घाटी को सपोर्ट बेस की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन अब ये जमीन देशद्रोहियों की कब्र बनेगी। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद मोदी सरकार के एक्शन की वजह से कई ओवरग्राउंड वर्कर ने सरेंडर कर दिया, लेकिन उन्हें भी आतंकियों से जान का खतरा है। वो भी फौज की वर्दी लगाकर होते हैं। फिर किसी के घर में अगर जाएंगे, हम सर्च करने के लिए आया, जो यहाँ हुआ भी यहाँ कंडी में, वो आए, वहाँ फौजी वर्दी बोला कि बाहर निकलो, हमें तलाशी लेनी है। तो उसकी बूढ़ी माँ थी, वो भी बेचारी अंधी थी। जब वो बाहर निकली तो उसको टारगेट बनाया, वहीं उसके सामने मार दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए जिले कुपवाड़ा में 130 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर मौजूद हैं और वहीं पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। न सिर्फ जंगल में पाकिस्तान के पालतू आतंकियों के मददगारों की तलाश हो रही है, बल्कि जंगल के पास बने घरों में भी तलाशी की जा रही है। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। या तो ये पनाहगार खुद सरेंडर करेंगे या फिर सेना उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा देगी।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़ी तादाद में कोऑर्डिनेशन सर्च ऑपरेशन चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में, और इसी सिलसिले में हम यहां पर कुपवाड़ा के साइमन जिले इलाके में मौजूद हैं और यहां पर ओवरग्राउंड वर्कर की धरपकड़ के लिए बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। 100 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर इस पूरे इलाके में मौजूद हैं कुपवाड़ा जिले में, खुफिया सुरक्षा एजेंसी सूत्रों के मुताबिक। और यह ऑपरेशन जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का यह कोऑर्डिनेशन सर्च ऑपरेशन है और ओवरग्राउंड वर्कर्स की धरपकड़ करता यह ऑपरेशन है। देखिए ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इन पहले से मिली जानकारी के आधार पर यह कोऑर्डिनेशन सर्च ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। और इस तरीके के घर, ऐसे घर हैं, इनको चिन्हित किया गया है और ये लोग पहले से ही जो आतंकवादियों के ब्रीडिंग ग्राउंड थे, यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर पर धरपकड़ के लिए ये अभियान चलाया गया है। देखिए आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे चिन्हित किया जा रहा है और ये जो ऑपरेशन है इसको पूरा अंजाम दिया जा रहा है। बाकायदा स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर जो एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम है वो यहाँ पर ये ऑपरेशन चला रही है और हर अलग अलग जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर इनको सूचना मिलती है और अंदर ये जाते हैं। बेहद देखिए हम भी न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पर आई है दरअसल पूरा यह आपको वाकया समझाने के लिए कि ओवरग्राउंड वर्कर का जो नेटवर्क है, जो नेक्सस है, कैसे फैल चुका है और किस तरीके से जो सुरक्षा बल हैं वो उनको वह तस्दीक करते हैं और उसके बाद अपना ऑपरेशन चलाते हैं, चिन्हित करते हैं, उनको हिरासत में लेते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद 1500 ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है। कुपवाड़ा जिले में 100 से ज़्यादा ओवरग्राउंड वर्कर को हिरासत में लिया गया है। पुलवामा, त्राल, अनंतनाग, इसके अलावा हंदवाड़ा, इन सब जिलों में करीब 100 से के आसपास के जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको चिन्हित किया गया है। देखिए ये एक ऑपरेशन हो रहा है, बेहद ये सतर्कता बरतते हुए सुरक्षा बल यह पूरा ऑपरेशन कर रहे हैं और हमारी मकसद यही है कि ओवरग्राउंड वर्कर जो आतंकियों को समर्थन करते हैं वो चौकन्ने हों और कैसे वो अगर ज़रा भी ज़रूरत अगर वो उठाते हैं आतंकियों की मदद करने में तो उनकी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सुरक्षा खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक इस घर को लेकर संदिग्ध सूचना मिली है और हम बाकायदा यहाँ पर एक परमिशन लेकर यहाँ पर आए हैं और ये पूरा जो ऑपरेशन ये चल रहा है, एक एक संदिग्ध चीज़ों को यहाँ पर तलाशा जा रहा है और हम इस ऑपरेशन में इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ये पूरा ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है और एक पूरा व्यापक अभियान तैयार किया जा चुका है और इसमें खास बात ये रखा जाता है कि जो नुमाइंदे हैं, जो महिलाएं हैं, उनको न डिस्टर्ब किया जाए, जो निवासी हैं उनको किसी तरीके का उनमें डर न बैठे और सब कुछ एक आम व्यवस्था कायम होते हुए जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनको जड़ समेत किया जाए समाप्त। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, लोलाब वैली, कुपवाड़ा, न्यूज़ 18 इंडिया। दिल्ली में हुई 2 हाई लेवल मीटिंग ने पाकिस्तान के प्राण सुखा दिए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बार बार भारत के जवाबी हमले का डर बयां कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक नए इंटरव्यू में पाकिस्तान के लिए अगले 2 दिन बहुत खतरनाक होने की भविष्यवाणी की है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के सभी कमांडरों से कहा है कि वो जब चाहें, जहां चाहें दुश्मन को सबक सिखाने वाला ऑपरेशन कर सकते हैं। इसी को लेकर पाकिस्तान के एटमी अड्डों पर बड़ी खलबली मच गई है। ये जो एटॉमिक हमारे पास वेपन है ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। There is a likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan. पाकिस्तान नाम का बारूदी मुल्क 4 पाए पर टिका है। पहला पाया फौजी वर्दी पर नकली बिल्ले लटकाए सेना के जनरलों का है। दूसरा सियासी चोला ओढ़े
कट्टर मजहबी नेताओं का है। तीसरा खून खराबा मचाने वाले आतंकी आकाओं का है। और चौथा पाया गजवाए हिंद का ढोंग रचने वाले जहरीले मौलानाओं का है। इन चारों पायों में किसी एक की भी बुनियाद हिली तो पाकिस्तान मटिया मेट हो जाएगा। यही वजह है कि पड़ोसी दुश्मन देश बात बात पर एटम बम दिखाता है, परमाणु युद्ध का माहौल बनाता है। पहलगाम नरसंहार के सूत्रधार यूं ही नहीं युद्ध उन्मादी हो गए हैं। There is a likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan and will engage Pakistan militarily. That is a possibility, a very clear and stark possibility. Cannot be ruled out. ये वो डर है जिसे छिपाया नहीं जा सकता, वो खौफ जो आतंक जीवियों को जीने नहीं दे रहा, ये वो हकीकत है जिसे बदला नहीं जा सकता। पहलगाम का हिसाब होगा, मुकम्मल होगा। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस सच से वाकिफ है। पाकिस्तान की सियासी जमात ये जानती है, पाकिस्तानी सेना को पूरा यकीन है कि भारत अब की बात छोड़ेगा नहीं, न आतंकियों को, न आतंकी आकाओं को, न ही दहशतगर्दी के सरपरस्तों को। आतंक पर फाइनल प्रहार में जितनी देर लग रही है, इंतजाम उतना ही दुरुस्त हो रहा है। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग, बॉर्डर पर मुस्तैदी, एक्शन में पीएम मोदी, सुरक्षा बल की फुल प्रूफ प्लानिंग, वॉर जोन का रुख करते हथियार, बिग डिफेंस डील। भारत सब कुछ सधे अंदाज में कर रहा है। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि वक्त कम है लेकिन टारगेट बहुत बड़ा है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। लक्ष्य जब दुश्मन के सर्वनाश का हो, इरादे जब आतंक के समूल नाश का हो, तो नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिस पर दुनिया नाज करेगी। इंसानियत की रखवाली की पक्की गारंटी वाला इंतजाम भारत बहुत जल्द करने जा रहा है। कश्मीर घाटी के त्रेहगाम में आतंक परस्तों की तबाही का ट्रेलर दिखा दिया गया है। घाटी के जिस हिस्से में पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वहां भी जोरदार बगावत बुलंद हो चुकी है। गिलगित बल्टिस्तान में मुनीर आर्मी को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का ऐलान होने लगा है। गिलगित में पाकिस्तान का कब्रिस्तान बनाने की धमकी दी जा रही है। कश्मीर में जिस तरह आतंकी आकाओं के पुतले जल रहे हैं, जिस तरह दहशतगर्द मुल्क को धिक्कारा जा रहा है, वो सिर्फ शुरुआती रुझान भर है। भारत के टारगेट पर पाकिस्तान के सभी आतंकी कारखाने हैं। भारत के रडार पर जनरल मुनीर के बारूदी मोहरे हैं। भारत की नजर में पाकिस्तान के सभी एटमी ठिकाने हैं। जनरल मुनीर की न्यूक्लियर हैंडबुक का एक एक पन्ना डिकोड हो चुका है। पाकिस्तानी एटम बमों की करेक्ट लोकेशन, उनकी तादाद और जिन हथियारों में ये एटम बम फिट हैं, उसकी भी पूरी जानकारी है। सबसे जरूरी बात यह है कि सरहद पार बने विनाशकारी हथियारों के गुप्त अड्डों को छिपाने की पाकिस्तानी कोशिश पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टेंशन इसी बात की है कि कहीं उसके सारे एटम बम कबाड़ न हो जाएं। पाकिस्तान के पास कुल जमा एटम बम है, जिसका घमंड वहां के पीएम को है, जनरलों को है, आतंकी आकाओं को है। यहाँ तक कि कराची के सड़क छाप मौलाना भी एटम बम धमाके की धमकी दे रहे हैं। वही एटम बम अब खाक में मिल सकते हैं। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिका साइंटिस्ट की रिपोर्ट है कि भारत के पास 180 परमाणु बम है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 एटम बम है। यानी ये रिपोर्ट बताती है कि भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु बम है। दूसरी रिपोर्ट SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की है। इसके मुताबिक भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 एटम बम हैं। पाकिस्तान के पास कितने एटम बम हैं, कहां हैं, गुप्त ठिकाने, पहाड़ी परमाणु अड्डा, एटमी मिसाइलों के बेस, एयरबेस पर रखे एटम बम, इसकी करेक्ट रिपोर्ट अब आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले ये जानिए
कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों के कुल कितने अड्डे हैं। पाकिस्तान के नक्शे पर कुल 10 गुप्त ठिकाने हैं जहां एटमी हथियार तैनात हैं। इसमें 6 गुप्त अड्डों पर न्यूक्लियर मिसाइलों की तैनाती है, वहीं 4 अड्डे पर एयरफोर्स के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। इनके अलावा 10 ऐसे अड्डे हैं जहां परमाणु हथियारों का गोदाम है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ट्रायड नहीं है, यानी पाकिस्तानी नेवी के पास एटम बम चलाने की हैसियत नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ मिसाइल और जंगी जेट से एटमी हमले की जरूरत जुटा सकता है, लेकिन पाकिस्तान का गुरूर भी एक झटके में तबाह हो सकता है। चलिए जानते हैं पाकिस्तान की एटमी मिसाइलों की वो सीक्रेट लोकेशन जिन्हें बर्बाद किया जाना सबसे जरूरी है। भारतीय सीमा से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के गुजरावाला में एटमी मिसाइल बेस है। गुजरावाला बेस पर नसर जैसे टैक्टिकल परमाणु मिसाइल सिस्टम तैनात है। पाकिस्तान के पंजाब में किराना पहाड़ियों पर बने सरगोधा एयरबेस पर एटमी मिसाइलों की तैनाती है। भारतीय सरहद से ये बेस सिर्फ 187 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद टेरर ग्रुप का हेडक्वार्टर जिस बहावलपुर में है, वहां भी पाकिस्तान ने एटमी मिसाइलों की तैनाती कर रखी है। इंटरनेशनल बॉर्डर से बहावलपुर करीब 200 किलोमीटर दूर है। सिंध के पानो अकील बेस पर बाबर और शाहीन मिसाइलों में एटम बम लोड है। ये गुप्त एटमी ठिकाना भारतीय सरहद से 150 किलोमीटर दूर है। सिंध में ही पाकिस्तान का अंडरग्राउंड अक्रो मिसाइल लॉन्चिंग पैड है, जिन्हें बंकर नुमा गैराज बनाकर पूरी दुनिया से छिपाकर बनाया गया है। बलूचिस्तान के खुजदार में भूमिगत यूरेनियम स्टोरेज यूनिट है, जहां एटमी मिसाइलों का गोदाम बनाया गया है। पाकिस्तान की परमाणु मिसाइलों के गुप्त ठिकानों का पर्दाफाश बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि जनरल मुनीर पर एटमी हथियार बढ़ाने की सनक सवार है। जनरल मुनीर पर पाकिस्तान को न्यूक्लियर ट्रायड बनाने का पागलपन इस कदर सवार है कि उन्होंने इस्लामाबाद के पहाड़ों से लेकर बलूचिस्तान के रेगिस्तान तक एटमी हथियारों की तैनाती कर रखी है। पाकिस्तान ने जिन एयरबेस पर परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं, उनकी लिस्ट भी देखिए। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मुसाफ एयरबेस पर न्यूक्लियर हथियार है। पंजाब के सरगोधा का ये बेस ऑपरेशनल है। पाकिस्तान के पंजाब में झंग जिले में रफीक बेस पर जंगी जेटों में एटमी हथियारों को तैनात कर रखा गया है। जनरल मुनीर का तीसरा एटमी एयरबेस सिंध सूबे का शाहबाज है। कराची के करीब मौरीपुर में बने मसरूर एयरबेस पर भी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एटमी हथियार तैनात कर रखे हैं। भारत के जितने करीब न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती मुमकिन है, पाकिस्तान ने उतना करीब उन्हें रखा हुआ है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की दी जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के एयरफोर्स स्टेशन पर ज्यादा वॉरहेड्स हैं। इनके साथ पाकिस्तान में 10 गुप्त ठिकाने पर एटमी प्रोग्राम चलते हैं। इनकी लोकेशन भी जानिए। खैबर पख्तूनख्वा का तरनावा, इस्लामाबाद का निलोर, रावलपिंडी का काहूता, पाकिस्तान के पंजाब का कैंट एरिया वाह, पाकिस्तान के पंजाब का गढ़वाल, पाकिस्तानी पंजाब के मियांवाली में चश्मा, पाकिस्तान के पंजाब का खुशाब, सिंध सूबे का डेरा गाजी खान। पाकिस्तान ने अपनी पूरी जमीन एटमी तहखाने बनाने और उन्हें छिपाने में झोंक रखी है। यहां तक कि बलूचिस्तान की चगाई की पहाड़ियों में भी पाकिस्तानी सेना के गुप्त ठिकाने बताए जाते हैं। बलूचिस्तान के मटमैले पहाड़ों के बीच पाकिस्तानी सेना एटम बम का टेस्ट करती है। पड़ोसी देश में मर जाना कबूल है, लेकिन एटम बम बनाने के कारखाने बंद करना कबूल नहीं। पाकिस्तान की इस एटमी सनक से चीन तक घबरा गया है। ब्याजखोर चीन ने अपने पालतू पाकिस्तान से जल्द एटमी युद्ध से तौबा करने के आदेश दिए हैं। चीन ने पाकिस्तान से कहा है कि भारत के सामने हेकड़ी दिखाने के बजाय शांति से मामला निपटाओ। As a common neighbour of both India and Pakistan, China hopes that India and Pakistan will exercise restraint and meet each other halfway. चीन जानता है कि पाकिस्तान युद्ध में टिकेगा नहीं। ड्रैगन को पता है कि युद्ध भड़काने वाला पाकिस्तान भारत से 4 बार पिट चुका है। युद्ध इतिहास से मिले सबक पाकिस्तान को याद दिला रहे हैं कि चीन के आगे दुम हिलाने वाले पाकिस्तानी जनरल जानते हैं कि भारत जिस दिन चाहेगा उसकी एटमी आतिशबाजी धुआं हो जाएगी।
क्योंकि पहलगाम पर पाकिस्तान का साथ देने का जोखिम कोई भी मुल्क उठाना नहीं चाहता। आतंकी देश से पूरी दुनिया ने दूरी बना ली है। तो फिलहाल पाकिस्तान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। पाकिस्तान के सूचना मंत्री, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि अगले 24 से 36 घंटे के बीच में भारत कोई भी बड़ा एक्शन ले सकता है, इसके लिए पाकिस्तान तैयार हो जाए। तो वहीं कई ऐसे भी नेता हैं पाकिस्तान की जिनकी प्रतिक्रियाएं जो हैं सामने आ रही हैं। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड, कश्मीर में नरसंहार का गुनहगार, आतंकी हाशिम मूसा पर घूमी शक की सुई। नाम हाशिम मूसा और सुलेमान, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों का नरसंहार किया गया। उन्हें धार्मिक पहचान पूछ कर मार दिया गया। बेरहमी से भरी इस वारदात को लेकर जांच एजेंसियां लगातार हर कड़ी को तलाश रही हैं और इसी तलाशी के बीच सूत्रों के हवाले से बेहद सनसनीखेज खबर आई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस नरसंहार को अंजाम देने के पीछे हाशिम मूसा और सुलेमान का हाथ है। सूत्र बताते हैं कि हाशिम मूसा ही इस जघन्य वारदात का मास्टरमाइंड है। हाशिम मूसा लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करता है। मूसा पाकिस्तानी सेना के स्पेशल फोर्सेस का पूर्व पैरा कमांडो है और उसे जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय और सुरक्षा बल के बीच दहशत फैलाने के इरादे से भेजा गया था। खबर तो ये भी है कि मिशन पर भेजे जाने से पहले हाशिम मूसा को SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप द्वारा खास तौर पर ट्रेन किया गया था। पाकिस्तान की सेना में पैरा कमांडो की भूमिका क्या होती है, ये भी समझते हैं। ये कमांडो असामान्य युद्ध में बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं। ये गुप्त अभियानों में माहिर होते हैं। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ये कमांडो आधुनिक हथियारों को चलाने और बिना हथियारों की लड़ाई में भी माहिर होते हैं। इनके पास नेविगेशन और जीवित रहने से जुड़ी खास क्षमताएं होती हैं। यही वजह है कि हाशिम मूसा को बेहद दुर्दांत आतंकी का दर्जा हासिल है। बताया जाता है कि हाशिम मूसा अक्टूबर 2024 में गांदरबल और बारामूला आतंकी हमलों में भी शामिल था। इन हमलों में 11 लोगों की मौत हुई थी। मूसा को एक बार सोपोर में मुठभेड़ में घेर लिया गया था, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा था। जानकारी के मुताबिक मूसा का नाम आतंकियों के लिए काम करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ के दौरान सामने आया है। यही वजह है कि अब जांच एजेंसियों के रडार पर यह दहशतगर्द आ चुका है।